ऐसे ये जो क्रो बड़ा खतरनाक क्रो है, जा ही नहीं रहा है। कब से मैं यहाँ पे कपड़े कर रही हूँ, वहाँ पे जाती तो मेरे को मुंह दिखा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। लुक एट दिस, बड़ा खूंखार सा है, वेरी डेंजर है। कपड़े सुखा गया फाइनली, को गया। वेटिंग फॉर सर, बट वो अभी तक आए नहीं है। और यूजुअली वो हमेशा टाइम से पहले होते हैं, बट आज वो भी लेट हैं। यूजुअली जब भी मैं किसी को मिलती हूँ, फ्रेंड्स हो गए या कोई नोन हो गया, हमेशा हर कोई लेट होता है, बट ये सर हमेशा से टाइम पे रहे हैं। कि 9:30 हुए हैं और इतनी गर्मी, सुबह से इतनी गर्मी है यहाँ पे। कैसे करा दवाई पीते हुए? ऐसे करा था, अच्छा। और एम्बो क्राई कैसे करा था फिर? गाइस कैसे हो आप सब? आज है ईद और सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज एक्चुअली ट्यूसडे है, तो कल से क्या, एक्चुअली जिस दिन से एम्बर स्कूल जा रही है, तो ये 3rd वीक है समर कैंप का। तो फर्स्ट वीक जब फिनिश हो रहा था समर कैंप का, तो उसके बाद एम्बर को थोड़ा सा कोल्ड सा मुझे लग रहा था, थोड़ा बहुत था, बट वो बाद में बढ़ गया कोल्ड। तो चलो डॉक्टर से, मैंने जो एम्बर की डॉक्टर है कंसल्ट करा, तो उन्होंने बताया कि आप ये दवाई ले लो, तो थोड़ा बेटर हो गया। फिर कफ होगी, तो वो मतलब ऐसे था कि एम्बर एक्टिव थी स्कूल। मैंने मतलब बीच में 2-3 छुट्टी आ गई थी एम्बर को। स्कूल की 2 ब्रांचेस है, और उनमें से एक दिन स्कूल वालों ने डिसाइड करा कि दूसरी ब्रांच वहाँ पे जाके स्विमिंग पूल में बच्चों को लेके जाएंगे, बट मैंने नहीं भेजा क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रहा था, और पेरेंट्स के साथ बच्चे अलग होते हैं, टीचर्स के साथ अलग होते हैं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं भेजा। तो एम्बर को 2-3 दिन आराम मिल गया था। तो कल मैंने भेजा, जब स्कूल से आई तो उसको काफ़ी तबीयत, इसका फीवर ऐसे हो गया, और उसके बाद मैंने इसको दवाई दी तो ठीक होगी, बट थोड़े टाइम बाद फिर से फीवर ऐसे ऑन एंड ऑफ हो रहा था। तो फिर आज फिर मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा, रेस्ट करे। हालांकि सारी रात मतलब मैं इसको ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी, फीवर हो रहा था। तो अभी फिर फाइनली फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी इसको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने आना 10:30, और बीच में मेरी ड्राइविंग क्लास भी चल रही है। 2-3 दिन पहले ट्रेनर ने ही छुट्टी कर ली थी मेरे, तो मतलब वो खींचा जा रहा है। फिर 15 डेज आई थिंक वो ऐसे 1 मंथ में होएगी ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी दीपक घर पे ही है, 15-20 मिनट की बात है, पास में मुझे आज जाना है ड्राइविंग के लिए, तो मैं प्रैक्टिस करके फटाफट आ जाऊँगी, तब तक एम्बर रेडी हो जाएगी, तो फिर इसको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो इतना हेक्टिक हो जाता ना, सुबह उठी तो आँखें नहीं खुल रही थी क्योंकि सारी रात सो नहीं पाई हूँ। तो एम्बर मतलब एम्बर का ये जो मतलब इस तरीके से मैं एम्बर को बहुत ही रेयरली देखूँ। आई थिंक जब से एम्बर 3 साल की हो गई है, एक या दूसरी बार ऐसे मैंने देखा होगा इसको इस हालत में कि इतना ही डर। नहीं तो फीवर जितना होता है ये घूमती रहती है, एक्टिव रहती है। तो एम्बर क्या हुआ था आपको? इधर देखो बेटा, ये लेंस है, इधर आप देख रहे हो स्क्रीन में। एम्बर को पता नहीं चलता कि स्क्रीन इधर लेंस में देखना है, तो वो इधर देखती है ऐसे ऐसे। तो किसी का तो मैसेज भी आ गया था कि एम्बर की आंखों में क्या डिफेक्ट है। तो बच्चों को भी नहीं पता होता ना किधर है, उनको सिर्फ ये स्क्रीन इधर वाली दिख रही है, हालांकि ये लेंस इधर है, तो किसी को भी ऐसे लगेगा। तो मतलब जब एम्बर आपको स्कूल जाना है? यू वांट टू गो टू स्कूल? अच्छा, फायर फाइटर बनना है आपको? तो आजकल इसको नया हो गया कि इसको फायर फाइटर बनना है, फायर फाइटर जाना है, फायर ब्रिगेड लेना है। आपको फायर फाइटर बनना है? डॉक्टर के पास है ना वो। यू वांट टू सी डॉक्टर? डॉक्टर अंकल से मिलना है? टमी हॉट हो रहा है अभी। डॉक्टर को सुन के मम्मी की तरह इसका भी टमी हॉट। यस बेटा, सी। सो वी आर बैक। डॉक्टर से हम लोग आ गया, तो ये डॉक्टर चेंज करा। पहले भी डॉक्टर अच्छी थी, बस थोड़ा दूर थी। तो ये डॉक्टर इट्स फाइन बेटा, कुछ नहीं हुआ है ये। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई ना दो। मतलब मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि बच्चे को सर्दी खांसी है तो होम रेमेडीज करो, बट एज अ मदर वी कैन नॉट सी अ बेबी सफरिंग फीवर, कॉफ, कफ, कोल्ड, तो दे देते हैं हम लोग। तो कई मेडिसिन थी जो नहीं देनी चाहिए थी, और कई मतलब सब डॉक्टर का अलग लोग होता है, बट इन लोगों ने, इस डॉक्टर ने काफी डीप तक समझाया। तो क्या हो गया आपको? क्या हो गया बूबू? इस एम्बर को लेके गए थे, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने अच्छा ही बताया। मतलब वो थोड़ा तेज़ बोलते हैं,
तो मास्क भी पहना था और बोलते भी तेज़, इतना नहीं मतलब समझ आ रहा था, लेकिन मतलब समझ आ रहा था और तेज़ बोलते हैं। तो सुनीता बोली मैं अकेली नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, अभी अगर नहीं पता लग रहा तो आप पूछ सकते हो। और अभी मम्मी देखो सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन एम्बर मेरे साथ इधर रूम से बाहर ही नहीं आ रही। कल रात को मैं नहीं सो पाई हूँ, सारी रात जग रही थी, तो मैं सोचा कि अभी दोपहर को ये दोनों बाप बेटी सो गए, तब मैं खाना वगैरह बना रही थी। तो जब मैं सोने लगी तो ये एम्बर उठ गई, और अभी क्या मैं सोना चाहती हूँ, थोड़ा सा ऐसे एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैंने बोला दीपक के साथ चले जाओ, एम्बर देखो, एम्बर को डरा गो डरा के साथ बेटा मूवी टाइम, जंगल बुक, थोड़ी सी जंगल स्टोरी, गो जाओ कम गो। मम्मा देखो फिर से मम्मा के ऊपर। You want? What do you want? मम्मी चाहिए पूरी की पूरी। मम्मा अच्छा ओके डैडा, वी आर फैमिली ना, वी आर फैमिली। अभी नहीं, जब तक बुखार है तब तक बाप अपना माँ अपनी। फाइनली मैंने उठा ही लिया। फाइनली एम्बर रेडी होगी डैडा के पास। रेडी चीज कर, चीज चीज नो स्माइल। एम्बर चीज कर, फोटो कर रही मम्मा। अच्छा वो कर रही है, पाउट भी कर रही है। चीज चीज कर दो, चीज। फोटो नहीं है वो वीडियो है वो तो। अच्छा चलो ठीक है, आप जंगल बुक देखनी है मूवी? हाँ डैडा को बोला, डैडा जंगल बुक दिखाओ मुझे, जंगल बुक दिखा दो इसको, जंगल बुक देखना। आईपैड भी पढ़ा दो इन केस। तो अभी आज तो एम्बर सो गई है उसको, और आज 8:30 सो गई थी आजकल, नहीं तो वो 9 सवा 9 सो रही थी। तो मैंने उसको सोने दिया। खाना तो कुछ नहीं खाया उसने, कल से नहीं कुछ खा रही, तो मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। तो मैंने सूप बनाया था, बस सूप उसने पिया, थोड़े से राइस खाए थे, और दोपहर को भी उसने सूप ही पिया, साबूदाना थोड़ा खाया था। मतलब यही चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें उसको पसंद भी थी, जैसे चॉकलेट कई बार उसको मैं दे देती थोड़ी सी, तो चॉकलेट ताकि उसका टेस्ट बदले, तो उसने वो भी नहीं खाई। फिर उसको न्यूडल्स बोलती है सेवियाँ को, उसको बहुत पसंद है, वो भी नहीं खाया उसने। ठीक है, मैंने कहा कि उसकी, हमारा भी तो वहाँ मन करता है जब हम लोग, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो मुझे अब वैसे लग रहा है कि कल से वो मेरे साथ इतनी चिपकू बनी हुई थी, वैसे मेरी तबीयत भी ऐसी लग रही है, मुझे भी अपना अजीब सा लग रहा है। मुझे साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा से हो जाता है ना कि हाँ हमें लगता है कुछ हो ना भी हो, बट वो लगने लग पड़ता है। तो दीपक आज बहुत दिनों के बाद खेलने गए हैं, क्योंकि दीपक का भी काफ़ी, मैंने बताया कि ट्रीटमेंट चल रहा है दीपक का, तो इसलिए अभी गए हैं। तो मैंने अब खा रही हूँ किनुआ सैलेड, किनुआ चिकन सैलेड भी खा रही हूँ। तो ये हमारा डिनर होने वाला है आज। मैं ड्राइविंग सीखने आई हूँ, और CNG कैसे फिल करवाना है, पेट्रोल कैसे फिल करवाना है, तो वो भी सर बोलते कि ट्रेनिंग करवा देते हो। वो है सर। आपको लग रही है इम्प्रूवमेंट मेरे में? हाँ है, इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छी है। तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ। पहले से। हाँ। कॉन्फिडेंस तो नहीं था पहले। हाँ। पहले डर था मन में, हाँ। कि कैसे चलाऊंगी, बट अभी हाथ में है तो इट्स गेटिंग बेटर। हाँ, सी आफ्टर इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। राइट। हाँ, तो प्रैक्टिस जितनी करोगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन चलो यार, 4-5 दिन के बाद अगर ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं चला सकती हूँ, मैं इतना भी पेट्रोल फिल करवा के आ सकती हूँ। हाँ तो ये भी बहुत बड़ी चीज है ना, ये भी काफी है। पेट्रोल फिल करवा के अपनी डॉटर का स्कूल ड्रॉप पिक कर सकती हूँ एटलीस्ट। यस यस यस, इतना कर सकती हूँ। हाँ करेक्ट। नहीं, आपने अच्छा, प्रैक्टिकल चीजें तो यही है कि हमें डेली यही तो करना है। हाँ। ये चीजें, और क्या है इसका वर्किंग जो है ना, सिर्फ क्लच दबाओ गियर डालो ये नहीं, उसको प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन करो ना तो सामने वाले को भी समझने में आसानी हो जाती है। इससे आपको आसान हो गया कि क्लच और एक्सीलरेटर को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, अच्छा।
अच्छा लेफ्ट में लो, यस, स्लोली क्लच एंड ब्रेक, परफेक्ट। गाइस ये है डे 4, बट आज एम्बर काफ़ी ठीक है, बट मेरी तबीयत कल से ख़राब है क्योंकि एम्बर कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन से मेरे से चिपकी पड़ी थी। कल तो ज़्यादा ही कुछ थी और कल से मुझे फीवर हो गया, गला ख़राब हो गया सब कुछ, और मैंने दी है दवाई, बट ठीक है, वीकनेस है। बट जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, मदर को छुट्टी कहाँ मिलती है। आज एम्बर ने जाके 3 दिनों बाद खाना खाया रही, तो उसने 2 दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया। कल सारे दिन में उसने एग वाइट एग खाया था बस, और पानी भी नहीं पी रही थी। तो टेंशन इतनी हो गई कि खाना नहीं खा रही है, तो डॉक्टर को फिर से फ़ोन करा तो बोला कोई बात नहीं, एपेटाइट स्लोली वापस आएगी। तो ये आजकल सबकी कंप्लेन है, तो सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और फिर स्कूल तो भेजा ही नहीं इसको मैंने, तो और बहुत लोग बोलते भी नज़र लग जाती है। मतलब जब से एम्बर हुई है मैंने कभी बिलीव नहीं करा कि नज़र लगती है या कुछ है। मैं ऐसे मतलब ओपनली एम्बर के बारे में शेयर करती रहती हूँ यहाँ पे भी, और स्टोरीज़ भी शेयर करती रहती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैंने इन चीज़ों में कभी ज़्यादा बिलीव नहीं करा है। बट चलो एग्जिस्ट करती भी होगी, सबके अपने अपने बिलीफ हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो हमारी आंटी आती काम वाले, तो वो एम्बर की फिर नज़र उतार देती, कहते नहीं नहीं उतारनी, एम्बर बहुत भागती दौड़ती रहती है तो नज़र लग जाती है। तो आप बताओ कि आप कैसे करते हो, मतलब क्या करते हो बिलीव कि या नहीं करते हो। तो जब एम्बर बहुत छोटी थी ना, तब एम्बर की मामी आई थी, तो उसने एक दो बार टीका लगाया था एम्बर के, उसके बाद मैंने इसके कभी ऐसे लगाया नहीं है टीका वगैरह। तो बस, तो ये वाला व्लॉग और ये वाला वीक जो है मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा व्लॉग कर रही थी, तो बिट्स एंड बाइट्स में ये व्लॉग हुआ है। और आई थिंक बहुत ही रेयरली होता है कि मैं 5 दिन के बाद व्लॉग अपलोड करूँ। यूजुअली 1 दिन के गैप के बाद या 2 दिन के बाद मैक्सिमम मैं अपलोड कर देती हूँ, बट इस बार मैंने बहुत आई थिंक संडे को करा था, और अभी ये व्लॉग फ्राइडे या सैटरडे को जाएगा, तो 4-5 दिन का गैप आ गया, इतना होता नहीं है। तो जब बच्चा बीमार होता मन ही नहीं करता, खुद बीमार हो आप कुछ ना कुछ करते रहते, बट जब बच्चा बीमार होता वो नहीं देखा जाता है। और एम्बर तो इस बार तो इतनी क्लिंगी थी ना, मेरे साथ चिपकी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और उसको फीवर भी इतना तेज़ हुआ इस बार। मतलब ये सारे हर्डल्स अभी आने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है ज़िंदगी की बच्चे की, पर चलो इम्यूनिटी उसकी अभी बिल्ड हो रही है, तो वो बाहर जाएगी अभी उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो ये व्लॉग फिनिश करते हैं, बीमारों वाला व्लॉग। मतलब मैं और एम्बर बीमार ही रहे हैं। दीपक ने आज वॉलंटियरली बोला तो छुट्टी ले लेता हूँ, बट छुट्टी भी क्या लेनी, काम भी मैंने करना है, ठीक है। और काम अगर दीपक से करवाती तो वो किचन ज़्यादा मैसी हो जाती है, और वो देखते कि मैं और बीमार होती हूँ और मुझे करना पड़ता है। फिर एम्बर ने मेरे साथ चिपके रहना था, तो इसीलिए दीपक को बोला आप अपना काम करो, मैं अपने आप देख लूँगी, जैसा कच्चा खाना पक्का खाना जो भी है बना के दे दूँगी। तो मैंने जस्ट खिचड़ी बनाई है तीनों के लिए, होलसम फूड है, यम्मी है, हेल्दी है, पालक ऐड करके वो मैंने बना दी है। तो इसके साथ ब्लॉग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।